हाँ भाई, सभी बच्चे आ गए? हाँ, थोड़ा सही बैठ जाइए। एक बात ध्यान से सुनिए, हमने एनवलप के बारे में बात कर रहे थे। एनवलप में मैंने आपको एक बात बताई थी, पता हो तो, कि आपको देखना है कि प्राचल क्या है उसमें। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दे रखा है स्पेशल प्राचल क्या है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधा भाई ये भी ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर एक लॉजिक आप याद रखें। यदि एंगल में प्राचल आपको दे रखा है कोण के रूप में, सीधा सीधा क्या कर दो आप, सीधा सीधा आप पार्शियल डिफरेंशियल कर दो उसके सापेक्ष। ठीक है, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से सभी बच्चे। फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। देखिए, ए एक्स अपन कॉस एल्फा माइनस बी वाई अपन साइन एल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एल्फा इज द पैरामीटर, एल्फा क्या है यहाँ पर, प्राचल है। ए एक्स अपन कॉस एल्फा माइनस बी वाई अपन साइन एल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेखाओं के समुदाय का एनवलप ज्ञात कीजिए, जहाँ पर एल्फा क्या है, प्राचल है। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से इसमें। अब एक बात बताइए आप लोग, थोड़ा समझिए। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एल्फा जो प्राचल है वो किस रूप में है, एंगल के रूप में है ना। बस इतना सा ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिससे इक्वेशन लिखेंगे। देखिए, सोल्व करते हैं हम। सब बच्चे देखेंगे क्या दे रखा है। ए एक्स अपॉन कॉस एल्फा माइनस बी वाई अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन डाल दी मैंने। क्लियर है बिल्कुल। अब आपके सामने बोर्ड पर ध्यान देना, पूरा पूरा ध्यान देना। आप देखोगे कि बिल्कुल इजी कंसेप्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसका, किसके, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया भाई, अल्फा, एंड वी गेट। देखिए पहले ए एक्स कॉन्स्टेंट है, पहले 1 का करना पड़ेगा ना आप लोगों को बच्चों। 1 का क्या होता है, माइनस के 1 स्क्वायर। 1 में कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है और कुछ हो। पहले 1 का करते हो तो माइनस के 1 स्क्वायर। फिर कोस एल्फा का करना पड़ेगा आपको, और कोस एल्फा का आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन एल्फा होता है ना। तो देखिए इसका क्या हो गया, माइनस साइन एल्फा। फिर देखिए माइनस बी वाई एज इट इज है, पहले 1 का है तो क्या लिखेंगे, माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा, और फिर साइन एल्फा का किया तो क्या रह गया, कॉस एल्फा, और ये 0। क्लियर है बिल्कुल। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखिए ए एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा एंड क्या रह गया, साइन एल्फा। देखिए ना, और ये भी प्लस हो गया, प्लस के बी वाई, और ये रह गया कॉस एल्फा अपॉन क्या रह गया, साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0। रहा कि नहीं रहा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर से भी ये प्लस हो गया, इसको इधर भेजा, पक्षांतन कर दिया इसका, कॉस स्क्वायर एल्फा, और ये रह गया साइन एल्फा माइनस के बी वाई कॉस एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा। आप बताइए, इसको इधर वज्रगुणन करता हूँ तो क्या आ गया, साइन क्यूब एल्फा अपॉन कॉस क्यूब एल्फा माइनस के बी वाई अपॉन क्या रहेगा, ए एक्स। आप लोगों ने देखा होगा, याद करो, ये क्या हो गया, tan क्यूब एल्फा बराबर माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स। होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब सुनो आप लोग, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख रहा हूँ विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। tan एल्फा बराबर क्या लिख पाऊँगा मैं, माइनस बी वाई की पावर 1/3 और ए एक्स की पावर भी कितना, 1/3। समझ गए होंगे कैसे लिखा मैंने। 1/3 पावर ले ली तो आपको पता है tan से तो कट गया और इधर लग गया। अब आप सुनिए सब बच्चे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग आप समझते होंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये एंगल अल्फा है अपना, ठीक है। अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
बताइए, ये वाली जो है आपने पढ़ा होगा, याद करो। tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे, बोलिए tan क्या होता है? लंब बटे कर्ण या लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आप भूल गए, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने। ऐसा कुछ होता है तो लंब बटे क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? लंब बटे आधार होगा। तो देखिए आप लोगों के सामने क्या आ गया। लंब क्या है? लंब है आपका माइनस के बी वाई। आधार क्या है? ए एक्स की पावर 1/3। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब आप सुनिए ध्यान से, कर्ण तो निकाल सकते हो आप। ए एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 2/3। और इसमें भी क्या आएगा? माइनस तो प्लस हो गया, 2/3। देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। भाई क्या होता है आपको पता है? कर्ण का स्क्वायर अर्थात कर्ण बराबर क्या होता है? रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ भाई, बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो बताइए, मुझे साइन अल्फा चाहिए यहाँ पर से। तो साइन अल्फा की बात करूँ तो साइन अल्फा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? माइनस बी वाई। कर्ण क्या है? ये निकाल लिया मैंने, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। होगा कि नहीं होगा? दूसरा कोस अल्फा की बात करूँ तो ये होगा ए एक्स की पावर, ये 1/3 है ना, ये बोलना मत, 1/3। तो ए एक्स की पावर 1/3 अपॉन रूट ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। बोलो, आपने साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान निकाल लिया। नहीं निकाल लिया? जबकि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था पता हो तो? होल स्क्वायर करके जोड़ दिया था। जोड़ा था नहीं जोड़ा था? अब डिपेंड करता है, मैंने ये बात कही थी कि क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। हमें पता है यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? tan निकाल लिया। तो tan के बाद साइन और कोस निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। यदि साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान रख दें हम तो हट गया अल्फा। सिंपल सी बात है। हटा कि नहीं हटा? भाई मैंने क्या बोला? समीकरण नंबर 1 में यदि साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू रिपुट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? आपका एनवेलप बन जाएगा, क्योंकि अल्फा से लेस हो गया। प्राचल नहीं है ना उसमें उपस्थित, टेंशन ही खत्म है बिल्कुल। बताइए, तो देखिए आप लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान रखेंगे। तो देखिए, साइन अल्फा तथा कोस अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 को देखिए, ए एक्स एज इट इज कोस अल्फा ये रहा। सब बच्चे देखेंगे, मजला ब्रैकेट ए एक्स की पावर 1/3 अपॉन रूट ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। फिर ये मजला ब्रैकेट हो गया। बोलो, चलो आगे। ये कौन है? ये साइन अल्फा का मान रख रहे हैं अपन, है ना। और फिर माइनस के बी वाई, ठीक है, और मजला ब्रैकेट माइनस बी वाई की पावर 1/3। और जो बटे में है वो क्या है? रूट में ए एक्स की पावर 2/3 प्लस के बी वाई की पावर 2/3। देख लीजिए, इक्वल टू क्या रह गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ, पहले तो यहाँ ध्यान दो, मैंने किया क्या है? मैंने समीकरण नंबर 1 में साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान रखा है। अब साइन अल्फा क्या था? ये रहा भाई। एक तो साइन अल्फा है हमारे पास, एक कोस अल्फा है, ठीक है। तो देखिए, साइन अल्फा और कोस अल्फा क्या है? ये वाला है हमारे पास। देखिए, ये तो कोस अल्फा हो गया और ये आपका साइन अल्फा हो गया। बोलिए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने।
जैसे ही हमने पुट कर दी वैल्यू, वैसे ही आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर, हम क्या करेंगे अब इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक बात ध्यान से सुनो पहले, ये जो पावर है, ये पावर मतलब नीचे वाली राशि ऊपर ही तो है। अरे ये तो समझ रहे होंगे ऊपर ही होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से, देखिए नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। देखिए बच्चों, थोड़ी समझने वाली बातें थी इसलिए धीरे धीरे मैंने आपको समझाया। ax की पावर 1, ठीक है। अब आपके पास नीचे वाली जो वैल्यू थी याद करो, ये रही ax की पावर 1/3 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी कि नहीं होगी बताओ। तो 1 माइनस 1/3 और रूट में ये तो पहले से ही ऊपर आ गई, प्लस by की पावर 2/3। फिर सुनो आप लोग, यहाँ पर थोड़ा समझो कि आपके सामने क्या है। आपके सामने देखिए ये है, ये तो ऊपर है, ये पावर ऊपर जाएगी, लेकिन विषम है तो क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव में बदल गया। अरे माइनस भी तो है यहाँ एक और, तो क्या हो गया ये देखिए आप लोग, यहाँ पर प्लस हो गया, by हो गया, 1 माइनस 1/3 हो गया। ठीक है भाई, थोड़ा ऊपर जा रहा है ये। by की पावर by की पावर 1 माइनस 1/3 और ये प्लस का बन गया, और ये रूट रह गया ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इक्वल टू a² माइनस b²। बोलिए, अब आपके सामने रूट कॉमन आ रहा है, देखिए तो रूट कॉमन ले लिया, ax की पावर 2/3 एंड प्लस के by की पावर 2/3 मजला ब्रैकेट, 1 माइनस 1/3 का मतलब 3 माइनस 2, अर्थात ax की पावर कितना रह गया भाई, 2/3। रहा कि नहीं रहा? अरे 1 माइनस 1/3 कितना रह गया, 2/3 ही तो रह गया। तो बताओ, फिर प्लस का चिन्ह, फिर by और इसकी पावर भी कितना, 2/3 इक्वल टू a² माइनस b²। आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों एक जैसे ही तो हो गए, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड हो जाएगी तो क्या होगा बताइए, देखें बोर्ड पर देखें, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या होगा, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 और सब बच्चे देखें 1 प्लस 1/2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 1/2 तो ये रही पावर और 1 ये रही, क्लियर है बिल्कुल। इक्वल टू क्या हो गया, a² माइनस b²। तो ये कितना होगा, 3/2 होगा ना। अरे 1 प्लस 1/2 कितना बनेगा, 3/2 बनेगा ना। तो बताओ, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 और इसकी पावर बन गया कितना, 3/2 a² माइनस b²। अब 3/2 को हटाना होगा तो क्या करेंगे, उधर भेज दें। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, अभिष्ट एनवलप की समीकरण है। बोलिए, क्लियर है आपके सामने? अर्थात क्या बोला गया कि जो आपका एनवलप है उसमें बताओ अल्फा है क्या, नहीं है ना अल्फा। तो मैंने यही तो बात सिखाई आपको कि जो आपका प्राचल होता है वो उस इक्वेशन में उपस्थित नहीं होता जो एनवलप आप याद करते हो। ठीक है भाई, आप लोगों को थोड़ी बात समझ में आई मैंने क्या बोला, और मैंने जो बोला उसको दिमाग में फिक्स कर लो। दो चीज़ें दिमाग में रखें, पहली प्राचल यदि एंगल में है सीधा डिफरेंशियल कर दो पार्शियल, यदि वो द्विघात समीकरण के रूप में है तो फिर उसके लिए अलग मेथड है जिसके माध्यम से अपन सोल्व करते हैं, b² माइनस 4ac। तो वो मैं बताऊंगा आपको किस हिसाब से। तो दोनों चीज़ें आप देखा करो, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ो। पहले इनसे ही सोल्व हो जाए तो बाद की बात है, फिर वो आगे की तो एक बार देख लो आप पूरा तसल्ली से। ये आपका क्वेश्चन था कि रेखाओं का एक समुदाय था, फैमिली ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ क्या थी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस।
तो उनका क्या निकालना था आपको, एनवेलप का समीकरण, तो ax अपॉन कॉस अल्फा माइनस बी वाई अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, अल्फा क्या था यहाँ पर, प्राचल था। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हमने सोल्व करना स्टार्ट किया तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अल्फा क्या आ गया, प्राचल आ गया, और प्राचल है तो आप समझ सकते हो बिल्कुल क्लियर कि अल्फा के सापेक्ष हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। पहले 1 का किया 1 स्क्वायर, फिर कॉस का किया माइनस साइन, ऐसे ही 1 का साइन स्क्वायर, फिर साइन का कॉस अल्फा, और ये 0 हो गया। इसको देखो सोल्व किया आपने और तो tan क्यूब अल्फा आया, tan अल्फा आ गया। अब tan आ गया तो साइन और कोस निकाल लिया हमने, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें तो वहाँ से साइन कोस निकाल अल्फा हटाना था, तो हमने सीधे मान ही निकाल लिया साइन अल्फा और कोस अल्फा का। बताओ, और फिर क्या हो गया, आपका एनवेलप तैयार हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को पहले तो इसे नोट करें, पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर है आपका, ये है, कौन सा एग्जाम्पल था, 3rd। एग्जाम्पल 3rd। अब आप इसे एग्जाम्पल 3rd को पहले नोट करें, फिर आगे चलते हैं। साथ के साथ नोट किया करो जिससे आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आप भी समझते हो इस चीज़ को कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, और धीरे धीरे आप समझते हुए लिखें।
अभी देखो नेक्स्ट पेज पर, जैसे कंप्लीट लिखो, थोड़ा जल्दी लिखा करो, टाइम मत लगाया करो ज़्यादा, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा फिर लिखने में। इसे और नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, पहले उसे ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल 4, ठीक है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, सरल रेखाओं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू L sin अल्फा cos अल्फा, जहां अल्फा प्राचल है। ये लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू L sin अल्फा cos अल्फा, अल्फा प्राचल है। आपके दिमाग में एक ही बात क्लियर हो जानी चाहिए पहले तो, कि प्राचल कौन है। यदि प्राचल आपके पास क्लियर हो गया ना, तो आपको सोचना ही नहीं है, सीधा सोल्व करना है। दूसरी बात ये भी क्लियर हो जाए आपके हिसाब से कि जो प्राचल है वो किसके रूप में है, एंगल के रूप में है कि नहीं है, बताइए, है ना, सिंपल सी बात है। तो सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया इसका पार्शियल। तो देखिए, पहले इसको सेट कर लीजिए इक्वेशन को। तो देखिए, x cos अल्फा अपॉन, मैंने क्या किया, साइन अल्फा cos अल्फा का डिवाइड कर दिया, फिर प्लस y साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू L। बोलो भाई, यहाँ से देखो आप लोग समझो, cos अल्फा से cos अल्फा चला गया, साइन अल्फा से साइन अल्फा चला गया। आप लोगों ने देखा तो x बटे क्या रह गया, साइन अल्फा, प्लस y बटे क्या रह गया, cos अल्फा। रहा नहीं रहा बताओ, क्लियर है, इक्वल टू क्या हो गया, L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कुछ नहीं किया मैंने, साइन अल्फा cos अल्फा का डिवाइड कर दिया। अब आप सुनो, वही डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, वही फर्स्ट का पार्शियली किया विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के सापेक्ष आपने कर दिया। बताओ भाई क्या दिक्कत है, बताओ। वही पहले 1 अपॉन का करोगे तो माइनस के x अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर साइन का करोगे तो cos अल्फा। बात समझ में आ रही होगी। फिर प्लस का चिन्ह, y एज इट इज, पहले 1 अपॉन का किया तो आप जानते हो माइनस के cos स्क्वायर अल्फा, फिर cos अल्फा का किया तो माइनस साइन अल्फा, और ये L का किया तो 0। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई नया नहीं है। बताइए भाई, इसमें देखिए क्या होगा, x से देखो माइनस का x cos अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इक्वल क्यों, अभी तो लिख ही रहा हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस y साइन अल्फा अपॉन क्या रहेगा, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। बताओ बच्चों, थोड़ा ध्यान रखोगे बोर्ड पे तो आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा मेरे जितने भी लेक्चर हैं उनमें कोई फालतू की बात नहीं हो रही, 99% केवल आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं। ध्यान रखें आप लोग, हमें टाइम ख़राब नहीं करना। आपके पास टाइम कम है, आप एग्ज़ाम को सिलेबस पूरा होगा तब तक ही एग्ज़ाम आ जाएगी आपकी। और जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं सोचा कि हमें कंप्लीट कोर्स लेना है, वो ज़रूर सोचें, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो अच्छे से कि कंप्लीट पढ़ना भी ज़रूरी है आपको। क्योंकि कई बार बच्चा आप सोचते हो कि 2 यूनिट पढ़ लें, 1 यूनिट पढ़ें। इस बार आपने पेपर दिया होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी किस हिसाब से आया हुआ है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करूं मैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो फिर सिलेबस तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करना ही पड़ेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको इधर पक्षांतरण कर दिया तो देखिए आपके सामने क्या बनता है। सभी देखिए, x cos अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू y साइन अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। बोलो भाई क्या दिक्कत है, क्यों? क्योंकि वो माइनस का है, इधर भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो पॉजिटिव हो गया। अब आप देखिए, मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए, तो देखो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से सुनेंगे, साइन क्यूब अल्फा अपॉन कोस क्यूब अल्फा इक्वल टू, देखो
ये इधर गया, ये इधर आया, तो ये क्या हो गया x/y। बताओ भाई, इसको चेक कर लीजिए, x/y ही बनेगा ना, और तो नहीं बनेगा, क्योंकि बाद में जाके दिक्कत हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है। बताओ, देखिए ये क्या हो गया, tan³ अल्फ़ा बराबर x/y, तो tan अल्फ़ा कितना हो गया, हाँ एक बात और आपको बता दूं मैं, tan अल्फ़ा क्या है, x/y की पावर 1/3, यही तो होगा tan अल्फ़ा। बताओ भाई, यही होगा ना भाई। आप लोगों ने देखा होगा जैसे 1/3 लोगे तो पूरे की पावर लग गई, तो मैं अलग अलग भी लगा सकता हूँ ना इसकी पावर। tan अल्फ़ा बराबर x की पावर 1/3, y की पावर 1/3। अब वो तो वही बात आ गई, क्योंकि मुझे तो sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा का मान चाहिए। देखो समीकरण नंबर 1 के अंदर, और sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं जब tan पता चल गया तो आपको। तो देखो, आप डायग्राम बनाते हैं अपन इसके लिए, पहले वो देखिए, आप यहाँ बना लेता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज बनाते हैं। ये क्यों नहीं बन रहा त्रिभुज, ये हो सकता है इधर से बनेगा। अब वो तो पहली बार अपन ने सोचा है, चक्कर क्या है। इस पर सेलेक्ट कर दिया अपन ने, फिर ऐसे ही बना दिया मैंने अभी। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये एंगल अल्फ़ा है आपका, ये क्या है आपका लंब बटे आधार, तो x की पावर 1/3 एंड y की पावर 1/3, यही बनेगा ना। अब कर्ण निकालोगे तो तुम्हें पता है, अभी बताया था मैंने, x की पावर 2/3 प्लस के y की पावर 2/3 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, सीधी बात है। अब आपको sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। तो देखिए भाई बच्चों, sin अल्फ़ा क्या होगा, sin अल्फ़ा आपने देखा हो तो याद करो, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है चित्र में देखिए, x की पावर 1/3, कर्ण क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, दिख गया होगा आपको। फिर मैं बात करूं cos अल्फ़ा, तो वो क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण तो क्या हो गया, देख लीजिए आप लोग, बताओ। अब आपके सामने ये बात क्लियर हो गई, sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, sin अल्फ़ा तथा cos अल्फ़ा का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। रखिए, x तो एज इट इज है ऊपर वाला, नीचे देखो x की पावर 1/3, हमें sin अल्फ़ा का मान रखना है, बटे में क्या है, रूट में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, फिर प्लस का चिन्ह, y बटे में y की पावर 1/3 एंड रूट में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू l। देखो ढंग से, आप है कि नहीं है, अरे सेम पैटर्न है, कोई नई बात नहीं है। आप लोग यदि देखोगे पिछले जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें और इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा आपको। देखो, आप खुद देखिए, ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर है ही, तो क्या आ गया, x 1 माइनस 1/3, और ये एज इट इज है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 प्लस y की पावर 1 माइनस 1/3 एंड रूट में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू l। अभी अभी आपने सोल्व किया था, पता है, ये 2/3, ये भी 2/3। बताओ कॉमन आएगा तो एक टर्म रहेगा ही ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये कॉमन आ गया, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की पावर 1 इक्वल टू l। बताओ,
ये 1/2 और 1 जोड़ करके 3/2 हो गया, लेकिन उधर जाकर के क्या हो गया, वही 2/3। तो क्या तैयार हो गई आपकी x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू l की पावर 2/3। यही क्या है, आपका एनवलप है। बताओ आप लोग, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। और एक और बात मैं बोल देता हूँ लेक्चर के अंदर ही, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने साथ के जो भी बच्चे हैं उन्हें भी शेयर करें, और साथ में मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेमेस्टर में क्लियर हो सके। ठीक है भाई, आप पहले एक बात देख लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो आप सभी। देख लीजिए, नोट करिए। आप लोग देखते हो कि हम क्या करते हैं, छोटी छोटी परेशानियों में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसा नहीं है। आप जैसे आपको हल्की सी प्रॉब्लम हो गई या आपको सर्दी हो गई, जो भी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग सोचते हो, सबसे कहते हो आज तो तबीयत ख़राब है, तो वो तबीयत ख़राब होती है क्योंकि दूसरा भी यही कहेगा हाँ ठीक है आपकी तबीयत ख़राब है। आप लोग पॉजिटिव सोचें, ध्यान रखें, तो आप अपने आप ही, कई बार ऐसा नहीं देखा आपने कि आपकी हल्की सी लग जाती है, आप बहुत बड़ी बात बना देते हो, और कई लोग ऐसे होते हैं लगी हुई है कोई बात नहीं है, लग गई तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कई चीज़ों में। तो वो क्या होता है, वो प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं हो पाती। कई बार देखा है आपने, दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो होता है कि आप लोगों को छोटी सी प्रॉब्लम है उसी को बहुत बड़ी लेकर के बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम होती है, मानते हैं वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसको इतना भी हाई नहीं करते कि वो अपने आप की कैपेसिटी डाउन कर देते हैं। तो कई बार कहता है बच्चा, कहता है सर मुझे टाइम नहीं मिलता, बच्चा कहता है कि मेरे मतलब वहाँ पे पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब पढ़ नहीं सकता, माहौल नहीं है ऐसा। तो माहौल बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखें। टाइम, कई बार बच्चे से पूछा जाता है सर सारे दिन में टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने को। ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ने के लिए टाइम बहुत होता है। टाइम की तो कोई कमी नहीं है, बस केवल यही है कि हमें निकालना पड़ता है टाइम। हम किसी और चीज़ों के लिए, जैसे कोई इंपॉर्टेंट काम है या आपको कोई अच्छा लगता हो, उस काम के लिए कैसे निकाल लेते हो आप टाइम। तो वही बात है, आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, अपनी लाइफ की रूटीन, अपनी डेली रूटीन को भी सुधारें। क्योंकि डेली रूटीन भी डिपेंड करता है हर चीज़ पर, माइंड कितना फ्रेश रहेगा वो। क्योंकि कई बच्चों का जो रूटीन होता है वो बिल्कुल ख़राब होता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, मोबाइल का जो प्रयोग करते हो आप, हाँ आपको देखना है, फिक्स टाइम रखो कि 1 घंटे 1.5 घंटे, उसके बाद जब आपने रख दिया तो आप पढ़े। अब आप बीच में मोबाइल भी चला रहे हो, साथ में पढ़ भी रहे हो, या फिर और चीज़ों में भी जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। देखो क्लास ले रहे हो, ले ली, अब उसके बाद क्वेश्चन करो। अभी क्या बच्चे की क्या सिचुएशन है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आई या जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसको सोल्व खुद नहीं करेगा, पहले उस क्वेश्चन के लिए क्या करेगा, ये देखेगा, सर्च करेगा कि इसका सॉल्यूशन कहाँ है। अब एक बात बताइए, आपका माइंड कब काम किया? काम ही नहीं किया आपका माइंड तो इसलिए ये ज़रूरी होता है पहले आप सोचें, उसके बाद यदि नहीं होती है तो प्रॉब्लम आती है तो फिर भी देखें।
बोलो भाई, नोट कर लिया यहाँ पर? हाँ बोलो, नोट कर लिया? चलें, अब एक बात बताइए आप लोग, सभी बच्चे सुने, सभी बच्चों से मैं एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुन लो। आप लोग क्या करें, जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की कर दें भाई, किसी का वेट ना करें कि वो पढ़ेगा तब मैं पढ़ूँगा, ऐसा नहीं है, पढ़ना स्टार्ट कर दें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो भी बच्चा नेगेटिव बातें करता है उन बच्चों की बातों से दूर रहें, क्योंकि अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं डालनी है अपन को, नकारात्मक बातें नहीं, नकारात्मक सोच विकसित नहीं करनी है आपको, ये बात याद रखना। हमेशा पॉजिटिव रहना है, जो काम कर रहे हो उसके लिए पॉजिटिव होने चाहिए वो आप। कई बार कहते हैं बीएससी क्यों कर रहा है, कई बार ये कहा जाता है भाई बीएससी क्यों कर रहा है, उसे पता है कि उसे क्या करना है इसलिए वो कर रहा है, किसी के कहने के अकॉर्डिंग ना चलें। पहली बात तो एक और चीज़ ध्यान रखें, आप लोगों ने देखा है, मैं फिर बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुन लो। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात कर दूँ मैं या सेकंड ग्रेड की बात करूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहते हो ना इन दोनों में जो मैथमेटिक्स का जो टीचर होगा वो कौन होगा? इनमें वही मैथमेटिक्स का टीचर होगा जो या तो बीएससी होगा, बीएससी बीएड, कुल मिला के। यदि बीएससी बीएड साथ में एमएससी भी चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, ध्यान रखना, तो बीएससी होना ज़रूरी है पहले, समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बात बताओ, इन जो स्कूल वगैरह में पढ़ाएगा वो कौन पढ़ाएगा? जो बच्चा बीएससी करेगा, स्नातक करेगा उससे तभी तो पढ़ाएगा। तो कैसे नहीं है बताओ, जब बच्चों की काउंटिंग कम हो जाती है या बच्चों में कहते हैं भीड़ कम हो गई उस फील्ड में, तो उसमें आपकी नौकरी लगने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। आप समझते हो इस चीज़ को? ऐसा नहीं है जब एक ही फील्ड में आप सभी जा रहे हो, कंटिन्यू जा रहे हो, अब जब दूसरा फील्ड खाली रह जाता है तो उसमें चांस ज़्यादा बन जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, आप लोगों ने देखा है कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पद होते हैं, वहाँ क्या करते हो आप, फॉर्म बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जहाँ 2 4 5 पद होते हैं वहाँ फॉर्म लगाते ही नहीं है, कि बहुत कम लगाते हैं। कारण है ना उसका कि क्या पता वहाँ तो सीटें ही कम है। तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर इजी वे में कई लोग निकल जाते हैं। तो ये बातें आपके दिमाग में रखें। और आज के लिए इतना ही है, कल अपन बात करेंगे। आपको दोनों एग्जाम्पल मैंने करवाएं, दोनों एग्जाम्पल नए क्वेश्चन ना करें। मान लो आप नहीं होते हैं तो आप पुराना जो क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया उसी को एक बार रिपीट किया करो, ठीक है? और रिपीट करने के बाद देखा करो क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है। और दूसरी बात मैंने बता दिया कि जो ग्रुप है उसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम भेज पा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो जो बच्चा ऐड नहीं है उसमें ऐड हो जाए, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम भी मैं क्लास में ले पाऊँ। बाकी कारण क्या है, ना तो आपका समय ख़राब होता है, वीडियो आपको मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप देखें, कोई समस्या नहीं है। बस केवल एक ही चीज़ है कि आपकी प्रॉब्लम है तो आप उस ग्रुप पर शेयर कर सकोगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।